अगर सजदा किसी और को जायज होता, रसूलुल्लाह फरमाते कि मैं औरतों को हुक्म देता कि मर्दों को सजदा करे। कितना मकाम है, कितनी शान है इनकी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों बेटियों, खुदा के वास्ते जिंदगी को गनीमत समझकर कि और कितना जिएंगे हम शौहरों की फरमाबरदारी करें। और शौहरों की जिम्मेदारी है औरतों की छोटी छोटी गलती को माफ करें। माफ करने पर क्या होता है, रब ताला की रजामंदी आती है। कहते हैं कि एक गरीब आदमी था, बहुत गरीब, अब उसको मुर्गा खाने का शौक पैदा हुआ, लेकिन बेचारे के पास इतना पैसा नहीं था कि मुर्गा खरीद कर खाए। उसने पैसा जोड़ना शुरू किया, जमा करना, और पाई पाई जोड़ जोड़ कर 6 महीने के बाद इतने पैसे जमा हुए कि अब वो मुर्गा खरीद सकता है। खरीद कर लाया, अपने हाथ से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर का ज़बा किया और बीवी से कहा बना कर रखो, मैं काम से आकर खाऊंगा। और इत्तेफाक की बात देखिए, उसी दिन गलती से नमक ज्यादा डल गया। बीवी को परेशानी शुरू कि मुद्दत के बाद उसके दिल का अरमान पूरा होने जा रहा था, लेकिन खाना तो जहर बन चुका है। अब मेरा शौहर मुझे मारेगा, पीटेगा, गाली देगा, क्या क्या करेगा, ये सोचकर बेचारी परेशान होने लगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो आदमी आया, कहा कि खाना निकालो, मैं गुस्ल करके आता हूँ। खाना निकाल दिया, परोस दिया गया। बीवी सामने खड़े होकर चुप कर इंतजार कर रही है कि मेरे शौहर का रिएक्शन क्या हो। जब खाना का पहला लुकमा लिया तो शौहर को एहसास हो गया कि खाना में जहर बन चुका है। अब वो खाना का लुकमा उगाल कर सोचने लग गया कि यार अगर मैं अपनी बीवी को मारूं तो इसको तकलीफ होगी, जब इसके बाप को पता चलेगा मेरे ससुर को तकलीफ होगी, अगर ये गलती मेरी बेटी से हो जाती तो मैं ये चाहता कि मेरा दामाद मेरी बच्ची को माफ कर दे। तो जिस तरह मैं अपनी बेटी को मार खाता हुआ नहीं देख सकता, ये नहीं सुन सकता कि मेरे दामाद ने बेटी पर हाथ उठाया, तो ये भी तो किसी की बेटी है। अगर मैं इसको मारूं, कल इसके बाप को पता चले कि मेरी बच्ची को मारा गया, पीटा गया, इसके बाप की दिल पर क्या बीतेगी। और इसने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की है, अगर एक गलती हो गई तो क्या मैं अपने अरमान को इसकी गलती, इसकी खुशी के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। ये सोचकर उसने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से कहा, रब्बा तू गवाह रहना, मैंने तेरी बंदी को माफ कर दिया। और खुदा की कसम, जब रात हुई आदमी ख्वाब में देखा अल्लाह के रसूल आए और आकर कहा, ऐ मेरी उम्मत, मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने कौन सा ऐसा अमल किया कि आप मुझे जन्नत की खुशखबरी दे रहे हो। कहा कि तूने अपनी बीवी की गलती जो माफ कर दी है, इस गलती पर अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस गलती पर तूने जो माफी दे दी है, इस अदा पर अल्लाह ताला इतना खुश हुआ कि मुझे हुक्म दिया कि जाओ, जाकर अपने उस नबी की उम्मत को जन्नत की बशारत दो, खुशखबरी दो। तो कभी कभी बंदों का छोटा छोटा अमल इतना अल्लाह को पसंद आ जाता है कि सारे गुनाहों को माफ कर देता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला को बहाना चाहिए होता है। सारी जिंदगी नमाज पढ़ी, सारी जिंदगी रोजे रखे, सारी जिंदगी लोगों को ज़कात दी, लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद ना करे तो उसका ठिकाना क्या है भाई? जहन्नम है या नहीं? सारी जिंदगी ना फरमानी, लेकिन अल्लाह को कोई अमल पसंद आ जाए तो अल्लाह ताला उसका बेड़ा पार कर देता है। छोटा छोटा बहाना अल्लाह ताला ढूंढता है। कहते हैं फारसी में कहावत है, रहमत खुदा बहाना मी जो है, खुदा की रहमत बहाना ढूंढती है, किसी बहाना से बंदा को माफ किया जाए। एक मखलूक, छोटी सी मखलूक मक्खी, एक बेहतरीन आलिम दीन मुहद्दिस, जब उसकी वफात हुई, ख्वाब में किसी ने पूछा कि मौत के बाद क्या मसला बना। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पकड़ ली थी, गिरफ्त हो गई थी और जहन्नम के अलावा कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। अचानक अल्लाह की रहमत जोश में आई कि इस बंदे के गुनाहों को माफ करके इसे जन्नत में दो, क्योंकि इसका एक ऐसा अमल है जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यहाँ ना मेरी नमाज काम आई, ना ज़कात काम आई, ना रोजे काम आए, ना हदीस काम आई, ना कुरान की तालीम काम आई। अल्लाह, वो अमल जो तुझे पसंद है वो अमल कौन सा है मुझे तो बता।
कहा याद कर कि जब तू एक हदीस लिख रहा था और स्याही में, जिसको काली के इंक, स्याही में डुबो कर तूने कलम रखा और उस पर एक प्यासी मक्खी आकर बैठ गई और स्याही चूसने लगी, तूने इस नियत से कलम में हरकत नहीं डाली, कलम को हिलाया नहीं कि जब तक ये प्यासी मक्खी अपनी प्यास ना बुझा ले मैं अपनी कलम को हिलाऊंगा नहीं। तो जब तक वो मक्खी बैठकर स्याही चूसती रही, पीती रही, प्यास बुझाती रही, तूने अपने हाथ को हरकत नहीं दी है। मेरी उस छोटी सी मखलूक पर रहम करने की वजह से आज मैं तुझे जन्नत दे रहा हूं। इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन रहीम। छोटा छोटा अमल। अच्छा, एक इसी तरह का वाक़या सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं। औरत जात पर जब कोई रहम करता है तो खुदा की रहमत किस तरह बरसती है। कहते हैं एक यहूदी आदमी था जिसका नाम था अब्राहम, बहुत बड़ा जमींदार, दौलत वाला, सरवत वाला, और इतना बड़ा अमीर था कि उसकी दौलत का कोई ठिकाना नहीं। उसके 2 बेटे थे और 2 बेटी थी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वो मुल्क शाम का रहने वाला था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े मुहद्दिस जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, या अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहाँ रहते थे? कूफा के अंदर, इराक में। उनके ख्वाब में आए और अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के ख्वाब में आकर कहा, अब्दुल्ला सुबह की नमाज पढ़कर तुम मुल्क शाम जाओ, वहां एक आदमी है जिसका नाम अब्राहम, उसको जाकर ये खुशखबरी दो कि क़यामत का दिन जब कायम होगा तुम मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहोगे। उसको जाकर तुम खुशखबरी दो। ख्वाब में ये भी कहा गया कि वो यहूदी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सोच में पड़ गए कि जन्नत में जाने के लिए तो इस्लाम शर्त है, ईमान शर्त है, और यहूदी तो मोमिन नहीं होता, मुसलमान नहीं होता, उसके अंदर इस्लाम नहीं है, उसके बावजूद वो कैसे जन्नत में जाएगा? और सिर्फ जन्नत में नहीं, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेगा, ये कैसे मुमकिन? ये सोच में पड़ गए कौन? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। फिर सोचे यार बात मेरी समझ में आए ना आए, जिस तरह मुस्तफ़ा का हुक्म है मैं उस तरह अमल करूंगा। सुबह की नमाज पढ़कर मुल्क शाम के लिए रवाना हो गए। काफी दिन के बाद मुल्क शाम जब पहुंचे, लोगों से पूछा कि अब्राहम का घर कहाँ है? लोगों ने दिखा दिया कि यह है अब्राहम का घर। तो जाकर देखता क्या है, बहुत बीमार है, बिस्तर में पड़ा हुआ है। तो दरवान ने कहा कि इस वक्त मैं मिलने नहीं दे सकता, कहा मेरा मिलना बहुत जरूरी है, जाकर यह कहो कि मुल्क इराक से, कूफा से अब्दुल्ला इब्ने मुबारक आपसे मुलाकात करने के लिए आया है। दरबान ने जाकर जब कहा तो फौरन बिस्तर से उठकर वो अब्राहम बैठ गया। अरे नालायक कमबख्त जानता है वो कौन है, फौरन बुला कर लाओ, क्यों रोका उसको? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक आए, आकर कहा कि आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत खराब है, आप बिस्तर में पड़े हैं। कहा नहीं, मेरी ये मजाल नहीं कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के सामने मैं लेटा रहूं, सोया रहूं। कहा मैं एक खुशखबरी देने के लिए आया था। रात अल्लाह के रसूल ख्वाब में आकर कहने लगे कि आपको जाकर खुशखबरी सुना दूं कि क़यामत के दिन आप मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने कौन सा ऐसा अमल किया जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई? तो अब्राहम कहने लगा कि देखो मेरे 2 बेटे थे और 2 बेटी थी। मैंने चाहा कि अगर बेटियों का रिश्ता कहीं बाहर कर दिया जाए तो पता नहीं दामाद कैसे होंगे, बेटियों का ख्याल रखेगा या नहीं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि अपने ही दोनों बेटों का निकाह अपनी ही बेटियों के साथ मैं कर दूंगा। और निकाह करने के लिए मैंने लोगों को दावत दी और जितने मोहल्ला हैं, ग्राम हैं, पाड़ा हैं, बस्तियां हैं, करिया हैं, सारे लोगों को तीनों वक्त खाना खिलाया। मुसलसल 8 दिन मैंने खाना खिलाया। तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा कि ये तो कोई बड़ा कमाल नहीं, क्योंकि बहन का भाई के साथ निकाह हराम है इस्लाम में। ये तो क्या अच्छा कहा, बात अभी पूरी नहीं हुई, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई।
कहा जब मैं मुसलसल 8 दिन खाना खिलाता रहा और 8 दिन तक चूल्हा जलता रहा, 8 दिन के बाद मैंने कहा कि चलो जरा घूम कर आऊं, तो बग्गी लेकर यानी घोड़ा गाड़ी लेकर मैं चल गया समंदर के नदी के पास घूमने के लिए। तो वहां जाकर देखा एक छोटी सी झोपड़ी है और वहां से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। एक मासूम बच्ची है और एक छोटा बच्चा है। जब मैं वहां गया और पूछा कि क्या बात है, तुम लोग रो क्यों रही हो, तो वहां एक औरत ने पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कौन हो? कहा मैं अब्राहम हूं। जब मेरा नाम सुना औरत पर्दे से कहने लगी वही अब्राहम जिनके घर में बाहर से भी लोग आकर मुसलसल 8 दिन से खाना खा रहे हैं, आप वही अब्राहम हो? मैंने कहा हाँ मैं वही अब्राहम हूं। कहा हम लोग सैयद हैं, नबी के खानदान से हमारा ताल्लुक है, आपके घर में मुसलसल 8 दिन से लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन हम लोग 8 दिन से एक एक दाना को तरस रहे हैं। ये बच्चे जो रो रहे हैं भूख की तड़प की वजह से रो रहे हैं। हम सैयद हैं, किसी के पास भीख नहीं मांग सकते, न ज़कात ले सकते हैं न सदका ले सकते हैं, इसीलिए बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं। अब्राहम कहते हैं अब्दुल्ला, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि यार मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे घर के सामने एक मुसलमान का घर है, मेरा पड़ोसी है, उसके घर में 8 दिन से खाना नहीं और 8 दिन से न जाने कितना खाना मैंने बर्बाद कर दिया, कितना खाना मैंने फेंक दिया। तो मुझे बड़ा सेंटीमेंट में लगा, मुझे चोट लगी, फौरन मैंने बग्गी घुमाई और अपने घर में आकर बचा हुआ खाना लेकर उसके घर पहुंचा, कपड़ा लेकर उसके घर में पहुंचा। जब मैं कपड़ा उन बच्ची को दे रहा था, वो बच्ची उठा रही थी और एक दुआ दे रही थी कि आज जिस तरह तुमने मोहम्मद के रिश्ते की नामूस की हिफाजत की है, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें भी, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें भी मेरे रसूल के साथ जन्नत में जगह अता फरमाए कि सुभान अल्लाह। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक को वो कहने लगे हो सकता है कि उस मासूम बच्ची की दुआ का असर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी दुआ कबूल फरमा ली। कहा कि हो सकता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, तो वाकया यूं था, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक वहां से उठकर चले जाने लगे तो वो अब्राहम जो है उसने जोर से आवाज लगाई, अब्दुल्ला जन्नत के दरवाजे तक ले गया और वहीं जाकर मुझे छोड़ना चाहता है। अब तो जन्नत में घुसने का भी रास्ता बता दे, इस्लाम कबूल करा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने उसको कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ने के बाद उस अब्राहम का फौरन इंतकाल हो गया। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मासूम बच्ची उसकी दुआ का ये असर है। आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं, हमारे घर की खातून, इनके घर से आज आल औलाद इस तरह बिगाड़ क्यों पैदा हो रही है। एक जमाना था, आपको मैं वाकया सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। माँ की कोख से पैदा होते थे अब्दुल कादिर जिलानी, माँ की कोख से पैदा होते थे ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी, माँ की कोख से जन्म लिया हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, माँ की कोख से जन्म लिया हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो आज हमारी माँ उन जैसी औलाद को क्यों नहीं पैदा कर पा रही है? क्योंकि हमारी माँ बहनें बेटियों के जो चाल चलन है, उनका खाना पीना, रहन सहन सब कुछ इस्लाम के खिलाफ है, तरीका के खिलाफ है। इसीलिए हमारे बच्चे बनते हैं डाकू और उनकी औलाद बनती थी अल्लाह की वली। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जब बच्चा दूध पीता है, और दूध पीने की बात तो छोड़िए, बच्चा कोख में जब रहता है तो माँ की नजर टीवी पर, वो बच्चा कभी अल्लाह का वली नहीं बन सकता। पैदा होने के बाद दूध पिला रही होती है नजर टीवी पर, वो बच्चा दीन का दाई बनेगा। वो बच्चा जवान होकर शादी करके सबसे पहले माँ बाप को घर से निकालेगा और माँ बाप चिल्लाते फिरेंगे, मौलाना ताबीज साहब दे दो, ताबीज दे दो, ताबीज दे दो। बच्चा बीबी की बात मान रहा, हम लोगों की बात नहीं मान रहा।
क्यों माने भाई? तुमने कौन सी तालीम दी है? कौन सा अखलाक उसको सिखाया है? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारी कमजोरी कि औलाद के अंदर बिगाड़ पैदा हो गया। और याद रखिए, जब कोई औलाद बिगड़ता है, सबसे पहली जिम्मेदारी माँ पर आती है कि माँ ने उसको सही तालीम नहीं दी। कहते हैं कि एक गुंडा था, डाकू, मोस्ट वांटेड गुंडा, दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड, और उसके लिए हुक्म था कि जहां देखो गोली जला दो या फिर जिंदा गिरफ्तार करके लाओ। उस गुंडा को गिरफ्तार किया, अदालत ने कहा कि इसको सजाए मौत दी जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो फांसी पर चढ़ाने से पहले उस गुंडा से पूछा कि तेरी कोई लास्ट चाहत है, कोई लास्ट ख्वाहिश है? तो कहने लगा हाँ, मैं एक बार माँ से मिलना चाहता हूँ। तो उनकी माँ को लाया गया, तो इस गुंडे ने पहले से चाकू जो है छुपा कर रखा था। माँ से कहा कि माँ तू अपनी जुबान निकाल। तो माँ ने जब जुबान निकाली, चाकू से जुबान काट डाली, खून निकलने लगा। माँ तड़पने लगी, रोने लगी। लोग भी गाली देने लगे, अरे नालायक, चंद घंटे के बाद तुझे फांसी हो जाएगी, तूने ऐसा काम क्यों किया? कहा तुम लोगों को मालूम नहीं है कि माँ की जुबान की वजह से आज मैं इस नौबत तक पहुंचा हूं। का बात क्या है? का बात यह है कि जब मैं छोटा था तो पहले मैंने एक अंडा चुराया था, और जब अंडा लाया तो माँ ने कहा बेटा ठीक किया, फिर कल ताक में रहना, जब अंडा दे तो फौरन लेके आ जाना। तो माँ ने जिस जुबान से मुझे हिम्मत बढ़ाई, हौसला अफजाई की, मुझे वाह दी, तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। अंडा चुराते चुराते उससे बड़ी चीज चुराने लगा, उससे बड़ी चीज चुराने लगा, यहाँ तक कि आज दुनिया का सबसे बड़ा डाकू बना। अगर मेरी माँ ने उस दिन मुझे 2-4 तमाचा मार दिया होता, डांट दिया होता कि जो किया सो किया, आइंदा अगर तू ऐसा करेगा मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, तो मेरी हिम्मत नहीं होनी थी कि मैं दोबारा चोरी करता। आज अगर मुझे फांसी हो रही है तो इस माँ की वजह से फांसी हो रही है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वो माएँ कैसी हुआ करती थी जो अपनी औलाद को तालीम देने के लिए तरह तरह के पैंतरे करते थे, तरह तरह के बहाने करते थे कि मेरा बेटा एक अल्लाह को मानने वाला बन जाए। आपने सुना होगा ना मुख्तियार काकी, काकी का लफ्ज, काकी हम लोग कहते काकी मतलब आंटी ना, काकी का मतलब रोटी। इसके पीछे वाकया है। हजरत मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को काकी इसलिए कहा जाता है कि जब वो छोटे थे तो उनकी माँ तौहीद सिखाने के लिए, वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह की एकताई को समझाने के लिए कि जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है। रोजी देने वाला अल्लाह, खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, जिलाने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, जमीन से हरियाली पैदा करने वाला अल्लाह, आसमान से बारिश देने वाला अल्लाह। ये तौहीद सिखाने के लिए माँ ने एक तरीका अपनाया, क्या कि हर रोज रोटी अलमारी में छुपा कर रख देती थी। बच्चा जब मकतब से पढ़ कर आता, माँ कहती बेटा जाए नमाज बिछा, नमाज पढ़, हाथ उठा, रब ताला से रोटी मांग, तब जाकर अल्लाह ताला रोटी देगा। बच्चा उसी तरह मुसल्ला बिछाता, हाथ उठाकर दुआ करता और कहता अल्लाह मुझे भूख लगी है, खाने को कुछ दे दे। माँ कहती है बेटा अब बस कर, और दरवाजा अलमारी खोल। जब अलमारी खोलता, माँ ने पहले से रोटी रखी होती थी, बच्चा रोटी लेकर खाना खाता। इस तरह बच्चे को तालीम दे रही है। और एक दिन बच्चा जब मकतब चला गया, माँ को अचानक एक अचानक कोई बड़ा काम आ गया, जिसकी वजह से माँ फौरन घर से बाहर चली गई। और वहां जाकर उनको याद आया कि यार मैं जल्दबाजी में तो भूल कर आ गई, रोटी रखना भूल गई। अब मेरा बच्चा मकतब से आएगा, मुसल्ला बिछाएगा, नमाज पढ़ेगा, रब ताला से हाथ उठाकर दुआ करेगा, फिर अलमारी खोलेगा, लेकिन आज रोटी नहीं मिलेगी। उसको पता चल जाएगा कि मेरी माँ ने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। ऐ अल्लाह तू सब कुछ कर सकता है, अल्लाह तुम मेरा भरम रख ले, मेरा लाज रख ले, मेरी इज्जत बचा ले। अल्लाह आज मेरे बच्चे को तू गैब से कोई इंतजाम कर दे। मेरा आका अलैहिस्सलातु
सलाम के दीवानों, माँ रोती हुई दौड़ती हुई आ रही है और ये सोचती हुई आती है कि अल्लाह किसी तरह मैं बच्चा से पहले पहुंच जाऊं, रोटी अलमारी में डाल दूं। लेकिन आकर क्या देखती है कि बच्चा खेल रहा है। माँ ने रोते हुए आंसू को आंख लेकर पूछती है, बेटा कब आया मकतब से? कहा माँ मैं तो बहुत पहले आ गया। कहा बेटा कुछ खाया नहीं? हाँ माँ, जिस तरह मैं रोज आता हूँ, मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ता हूँ, हाथ उठाकर दुआ करता हूँ, अलमारी खोलकर रोटी खाता हूँ, आज भी मैंने इसी तरह रोटी खाई। लेकिन माँ खुदा की कसम, जिस तरह मैं रोजाना रोटी खाता हूँ, उसका जो जायका, उसका जो मजा, उसका जो टेस्ट है, माँ आज की रोटी में अजीब किस्म का जायका था। जिंदगी में इस तरह रोटी मैंने नहीं खाई। माँ ने फौरन सजदे में सर को झुका लिया और कहा, रब्बा तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने माँ का रहम भरम रख लिया, माँ को बेइज्जत और रुसवा होने से बचा लिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो एक माँ अपनी औलाद को किस तरह ट्रेनिंग देती थी कि बच्चा अल्लाह वाला बन जाए, एक अल्लाह को मानने वाला बन जाए, एक खुदा को अपना सब कुछ मान ले। इसी तालीम देने के लिए उन्होंने किस तरीके से अपने बच्चों को तालीम दी। एक और हिंदुस्तान के मायानाज पीरों के पीर सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जी, कितने बड़े अल्लाह के वली। लेकिन आपको मालूम है कि हिंदुस्तान भी आए और हिंदुस्तान के खासकर पश्चिम बंगाल भी आए थे। जब वो यहाँ आए इस्लाम को फैलाने के लिए, तो 7 लाख मुसलमानों ने उनके हाथ में तौबा की थी और 7,000 गैर मुसलमानों ने इस्लाम कबूल करके इस्लाम मजहब को कबूल किया। 7 लाख मुसलमानों ने तौबा की। आज से हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, रोजा नहीं छोड़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, माँ बाप को नहीं सताएंगे, बड़ों की ताजीम करेंगे। इस तरह 7 लाख मुसलमानों ने तौबा की और 70,000 गैर मुसलमानों ने इस्लाम कबूल किया। जब बंगाल से वापस अपने घर गए तो बहुत खुश थे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो उनकी माँ ने पूछा कि बेटा क्या बात है, आज तू बड़ा खुश नजर आ रहा है? कहा माँ खुशी की तो बात है, मैं बंगाल का सफर में गया था, वहाँ बड़ी कामयाबी मिली है। इतने लोगों ने बैत की, इतने लोगों ने तौबा की, इतने लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो माँ ने कहा बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, तेरा कोई कमाल नहीं, कमाल सबके पूरा का पूरा कमाल मेरा है। और बेटा किसका? उसी माँ का बेटा। वो समझ गया कि फिर इसके पीछे कोई ना कोई राज तो होना ही चाहिए, वरना माँ क्यों कहेगी कि इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, सब कुछ मेरा कमाल है। कहा माँ ये कैसे मुमकिन है कि बंगाल का सफर तो मैं करूं, लोग मेरे हाथ में आकर बैत करे, लोग मेरे हाथ में आकर इस्लाम कबूल करे, और आप कहती हो कि कमाल आपका है? बताइए राज क्या है? कहा बेटा राज ये है कि जब से तू पेट में आया था, मैंने उस वक्त से कभी भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। कि ये सुभान अल्लाह, कभी भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। और बेटा जब तू पैदा हुआ, पैदा होने के बाद से जब भी मैंने तुझे दूध पिलाया, दूध का एक एक कतरा जो तेरे हलक में गया, सबसे पहले मैंने वजू किया और वजू करने के बाद तेरे हलक में दूध का कतरा मैंने डाला। आज उसी का असर है, उसी का नतीजा है कि जहां भी तू जाता है लोग तेरे चेहरे देखकर इस्लाम कबूल करते हैं, तेरी बातें सुनकर इस्लाम कबूल करते हैं। कहां गई वो माएं? वो माएं आज उन बहादुर औलादों को क्यों नहीं पैदा कर रही हैं? क्योंकि माँ का अपना ज़मीर ही नहीं। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये जो दौर चल रहा है फितनों का दौर, कदम कदम पर रहज़न, कदम कदम पर डाकू, ईमान का डाकू, जान का डाकू, मौका पाते ही आपको मार सकता है, मौका पाते ही आपका ईमान छीन सकता है। अगर किसी आदमी से पूछा जाए कि आप अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को आग में गिरता हुआ देख सकेंगे? कोई मां नहीं कहेगी कि हाँ मैं देख सकती, कोई नहीं कह सकती। कोई बाप ये नहीं कह सकता कि मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को जलाया जाए। तो दुनिया की आग औलाद पर अगर लग जाए तो बर्दाश्त नहीं,
लेकिन अगर माँ हो, बाप हो, सच्चे माँ बाप हो, तो फिर आपको एहसास होना चाहिए वो जहन्नम की आग इस आग से 70 गुना ज्यादा है। अगर आपकी औलाद जहन्नम में जाए तो जहन्नम की आग आपकी औलाद को हो, आपको ये बर्दाश्त है तो आप तालीम क्यों नहीं दे रहे हैं? कहा कि मौलाना बनकर क्या फायदा? जी, आपको मौलाना बनाने की जरूरत नहीं, मुसलमान तो बनाइए। ईमान का डाकू हर तरफ जो है, उस डाकू से अपने आप को बचाने वाला तो बनाइए। अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेगा इसमें क्या नुकसान है? आप डॉक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए, इंजीनियर, प्रोफेसर, आप जो मर्जी बनाइए, लेकिन सबसे पहले मुसलमान बनाइए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर ये कुछ पढ़ लिख लेगा तो आपका जनाजा पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता? पाकिस्तान का एक आदमी बहुत बड़ा ओहदेदार, बहुत बड़ा पोस्ट में था उसका, हजारों लोग उसके आगे पीछे घूमते थे, और उसका बाप जब मरा हजारों लोग जनाजा में आए, और जनाजा पढ़ाने की जब बारी आई तो कौन? 4000 तनख्वाह लेने वाला इमाम सब आगे बढ़कर जनाजा पढ़ाने लगे। ये मंजर देखकर वो आदमी रोने लगा। लोग उसको तसल्ली देने लगे कि चुप हो जाओ भाई, हर इंसान को जाना है, तुम्हारा बाप भी चला गया। नहीं, मेरा बाप जो चला गया दुनिया से, इस दुख में मैं नहीं रो रहा हूँ, इस दुख में रो रहा हूं कि मेरा बाप चला गया और मुझे इस काबिल बना दिया कि हजारों लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं, करोड़ों रुपया का मैं मालिक हूं, लेकिन जब बाप के नमाज जनाजा की बात आई, 4000 तनख्वाह लेने वाला आज मेरे बाप का इमाम बनकर खड़ा है। इसी अफसोस में कि मैं इस काबिल क्यों नहीं बना कि अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ा सकता, इसीलिए मैं रो रहा हूं। तो आप अपना जनाजा पढ़वा सके इस तरह तो बनाइए, और अगर पढ़ लिख लेगा इंशाल्लाह, मेरा मानना है कि सही तालीम अगर मिल जाएगी तो इंशाल्लाह वो समझेगा कि बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों तले जन्नत है, आपको नहीं सताएगा, परेशान नहीं करेगा। मौत के बाद भी कम से कम कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर ईसाले सवाब करेगा। जी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने गारंटी दी है। अल्लाह के जो लोग इंतकाल कर जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हाफिज साहब को बुलाया, मौलाना साहब को बुलाया और कहा कि खत्म कुरान का पढ़ो, खाना खिलाया। खुदा की कसम उसके अंदर क्या वो तड़प होगी जो आपकी औलाद के अंदर आपके लिए तड़प होगी? हम भी एक आलिम दीन हैं, हमें भी इसका एहसास है। बहुत से वक्त दिल नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है कि जाऊंगा तो पैसे मिलेंगे, ना जाऊंगा तो कहेंगे कि देखो मौलाना साहब हमारे दावत में नहीं आए। बहुत सारी मजबूरी है, लेकिन दिल से तो हम नहीं जाते ना। अगर आपकी औलाद आपके लिए कोई आयत पढ़ेगी, वो यकीनन दिल से पढ़ेगी। हमारे ऊपर मजबूरी है, दबाव है। तो अगर वो मौलाना सही ढंग से, आपने मैट्रिक पास करवा लिया बच्चे का, बड़ा इंजीनियर बना दिया, इंतकाल हो गया आपका या मेरा, तो मेरी बीवी क्या कहती है कि बेटा देख तेरे बाप ने तुझे बड़ा मुश्किल वक्त में पढ़ाया लिखाया, तेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है, आज दुनिया से चला गया, तू जो कुछ जानता है अपने बाप के लिए पढ़ के साले सवाब करा। अगर मेरा बच्चा कुरान ना जाने, सिर्फ इंग्लिश जानता तो क्या कहेगा? ABCD, CAT कैट मतलब बिल्ली, RAT रेट मतलब चूहा, FAT फेट मतलब मोटा, और शाम को कहेगा या अल्लाह मैंने जो रेट फेट कैट सेट किया है इसका पूरा अजर सवाब मेरे बाप की रूप रह दिया, फरमा। सवाब पहुंचेगा भाई, सवाब पहुंचेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़कर दुआ करे, अल्लाह मैं इतना ही जानता हूँ, लेकिन ये मेरे बाप ने मुझे सिखाई, तालीम दिलवाई है, अल्लाह ये तेरी आयत है, तेरा कुरान है, तेरा कलाम है, इसके अंदर बड़ी शान है, बड़ी बरकत है, अल्लाह इसके सदक़े से मेरे बाप को माफ फरमा। अल्लाह के रसूल ने गारंटी दी है, वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, अगर नेक औलाद बाप छोड़कर जाए और नेक औलाद उसके लिए हाथ उठाकर दुआ करे, उसकी दुआ जरूर जरूर कबूल होगी। ये किसकी गारंटी है? अल्लाह के रसूल की। और दुनिया में जो बच्चा अल्लाह का नाम लेता है ना, उसके बाप को सजा देने में अल्लाह को शर्म आती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, सोचा कि कब्र की जियारत कर लूं,
तो जब कब्र की ज़ियारत कर दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब्र के सारे लोगों की कब्र को निकाल दिया, उनके आंखों के सामने कर दिया। क्या देखता है कि एक आदमी है, बड़ा अजाब में है, तकलीफ में है, मुशक्कत में है, परेशानी, आग में चल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछा, या अल्लाह इस बंदे को इतना अजाब क्यों? कहा बहुत गुनाहगार है। हजरत मूसा ईसा अलैहिस्सलाम चले गए। कुछ रोज के बाद उसी जगह से वापस आ रहे थे, कहा कि चलो आज भी जियारत कर लूं। फिर जियारत करते करते अल्लाह ने सारे कब्र वालों की हालत उनके आंखों के सामने कर दिया। अब क्या देखता है कि जिस पर अजाब हो रहा था वो बंदा अब बिल्कुल फिट है, जन्नत की नियामतों से लुत्फ अंदोज हो रहा है, माला माल है, कपड़े बहुत उम्दा, बदन से खुशबू आ रही है, पैरों पर पैर उठाकर कहा कि यार कुछ दिन पहले ये हालत थी, अब क्या ऐसी हालत? अल्लाह से पूछा, अल्लाह ये माजरा क्या है? जिस बंदे को कुछ दिन पहले अजाब और अब वो ऐश आराम में है। रब ताला ने कहा कि मेरी गैरत ये बर्दाश्त नहीं करती, मेरी शान इस बात को कबूल नहीं कर सकती कि जिसका बेटा जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर मेरा नाम ले और उसके बाप को जमीन के अंदर मैं अजाब दूं, ये मेरी शान के खिलाफ है। जिसका बेटा जमीन के ऊपर मेरा नाम ले और उसके बाप को मैं जमीन के नीचे अजाब दूं, मुझे शर्म आती है। हजरत मूसा ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह उसका बेटा क्या करता है? कहा बाप ने जो किया सो किया, लेकिन औलाद को जो छोड़ा, आज वो औलाद मकतब में जाकर बिस्मिल्लाह पढ़ा है। तो मैंने सोचा कि जिस बच्चे की जुबान पर बिस्मिल्लाह हो, जिस जुबान पर अल्लाह का नाम हो, उसके बाप को अजाब देते हुए शर्म आती है। इसीलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों बेटियों, खुदा के वास्ते अपनी औलादों को सही तालीम दो। आपका फायदा है, आपका कभी भी नुकसान नहीं, एक भी नुकसान नहीं। हजारों मिसाल मैं आपको दे दूंगा कि जिन औलाद के लिए माँ बाप ने घर तक बेच दिया पढ़ाने के लिए, वही बच्चे पढ़ लिख कर जब नौकरी हासिल कर ली, शादी कर ली है। मैं अपने घर के सामने एक घर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आदमी को कोई कमी नहीं दी है, लेकिन एक जमाना था बड़ी मेहनत करके अपने बच्चे को तालीम दी है। साल साल में ईद के मौके पर बच्चा दिखा करने के लिए, मुलाकात करने के लिए नहीं आता। माँ रो रो कर खामोश हो जाती है, हम लोग जाकर तसल्ली देते हैं। ऐसा नहीं कि बेटा बहुत दूर है, बस 20-30 किलोमीटर के फासले पर है। 5 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए, इतनी भी उसके पास फुर्सत नहीं है कि माँ बाप के साथ आकर मुलाकात करे। तो उस बच्चे के लिए जितनी कुर्बानी दी जाए, बड़ा अफसोस तो होगा ही, क्योंकि हमने उसको तालीम दी किसकी? इंजीनियरिंग की, प्रोफेसरिंग की और दुनिया भी तालीम दी, उसके साथ साथ उसको इंसानियत की तालीम नहीं दी। इंसानियत की तालीम बहुत बड़ी तालीम है, बहुत बड़ी चीज है। हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बहुत से ऐसे शानदार कपड़े वाले हैं, पोशाक बहुत ऊंची किस्म का, आलीशान पोशाक, लेकिन उस पोशाक के अंदर इंसान नहीं, क्योंकि इंसान चमड़े का नाम नहीं, हड्डी गोश्त खून का नाम नहीं, जिसके अंदर इंसानियत है उसी को इंसान कहा जाता है। हम अपने बच्चे को तालीम दें, इंसान से इंसानियत सिखाएं। और इंसानियत की तालीम कहाँ मिलती है भाई? सिर्फ कुरान और हदीस में। इसकी दलील मैं आपको दे दूंगा। बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, लेकिन सच बताइए कहीं ये तालीम मिल जाएगी कि माँ के कदमों तले जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, बड़ों की ताजीम करो, छोटों पर शफकत करो, सोना हो तो इस तरह सो जाओ, और जब पखाना करने जाओ तो पहला बाएं पैर ढुकाओ और उसके बाद दुआ पढ़ो, निकलो तो फिर दायां पैर निकालो और दुआ पढ़ो, मस्जिद में जाओ तो दुआ पढ़ो, दाहिना कदम अंदर घुसाओ, मस्जिद का अदब एहतराम करो, चलो तो इस तरह चलो, निगाहें नीची रखो। ये तालीम कहाँ मिलती है? ये तालीम कुरान और हदीस की तालीम है।
अपने बच्चों को अगर इस तरह की तालीम देंगे तो इंशाअल्लाह हमारा बच्चा यही इस दुनिया का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए मैं कहता हूं कि आज जो लोग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं, कोस रहे हैं, वो जमाना दूर नहीं है, वो जमाना दूर नहीं है जब प्राइम मिनिस्टर दुनिया से चला जाएगा, उसकी जगह कोई और प्राइम मिनिस्टर आएगा, हम लोग उससे ज्यादा गालियां देंगे। क्यों? इसलिए कि जमाना जितना बढ़ेगा बहुत ज्यादा बेअदब किस्म के लोग पैदा होंगे। ये वही दौर है। तो हमें अपने औलाद को कम से कम दौर के हालात से अपने बच्चों को आगाह करना चाहिए, तालीम देकर उसको रखना चाहिए। उनके अंदर तालीम नहीं है जिसकी वजह से रोज बरोज, और ये भी अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अल्लाह के रसूल के जमाने से जमाना जितना दूर होता जाएगा बरकत खत्म होती जाएगी, बेहयाई आम होती जाएगी, उरियानियत और फहाशी आम होती जाएगी, बड़ों की ताजीम उड़ जाएगी, छोटों पर शफकत खत्म हो जाएगी, उलमा की उलमा को जलील किया जाएगा, और नफसानी चाहत के नाम पर मुसलमान कुरान और हदीस को सहारा बनाएगा। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। अल्लाह के रसूल कब पैदा हुए थे? जी 570 ख्रीष्टाब्द में, 570 ईस्वी में, आज 2022 है। तो ये जो 1400-1500 साल बीच में गैप आ गया, ये जमाना जितना दूर होगा तो जो बुराई 2022 में है यकीनन 2023 में बुराई ज्यादा होगी, 2024 में बुराई ज्यादा होगी, और जब बुराई पूरी दुनिया को आम हो जाएगी उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला आएगा और क़यामत आ जाएगी। अच्छा, ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक और वाकया मैं आपको सुना देता हूँ। नहीं आए, अगर पूरी रात ना आए तो मैं पूरी रात बयान करता रहूँ? भाई मैं मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हदीस की जो किताबें हैं उनमें मशहूर किताबें 6 हैं। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्न माजा। ये जो तिरमिजी हैं, इन तिरमिजी की हदीस को जिसने एक जगह जमा किया है उसको कहते हैं इमाम तिरमिजी। इमाम तिरमिजी बहुत हसीन और खूबसूरत नौजवान थे, और उनकी दवा की एक दुकान थी, तो दवाई भी बेचते थे, हदीस भी लिखते थे, और इतना हसीन, इतना खूबसूरत चेहरे के मालिक, ऐसा लगता था जैसे चांद चमक रहा हो चेहरे पर। तो एक नौजवान हसीन लड़की उनकी खूबसूरती को देखकर फरेफ्ता होने लगी, और उस लड़की के दिल में एक अजीब शैतानी ख्याल पैदा हो गया। एक दिन हजरत इमाम तिरमिजी अपनी दवा की दुकान में अकेले बैठे थे। ये लड़की जो है फुर्सत समझकर इमाम तिरमिजी के पास पहुंच गए और जाकर चेहरे से निकाब उठा लिया। इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह की नजर पड़ गई, और पहली नजर माफ है। पहली नजर जो बेइख्तियार बिला इरादा उड़ जाए वो नजर माफ है, उसमें कोई गुनाह नहीं। तो इमाम तिरमिजी ने जब उस लड़की की तरफ देखा तो देखकर कहा ये तो रश के कमर है, चांद से ज्यादा खूबसूरत इसका चेहरा है। उसके बाद इमाम तिरमिजी अपनी निगाह नीची कर ली। वो औरत कहने लगी कि इमाम साहब, मैं मुद्दत से आपके यहाँ आती हूँ जाती हूँ, कभी आपसे मुलाकात करने की फुर्सत नहीं मिली, मौका नहीं मिला, आज मिला है तो मैं आपके सामने आई हूँ। इमाम तिरमिजी ने कहा अच्छा बताओ क्या काम है? कहा मेरा काम यही है कि आप मेरे साथ मुंह काला करो, मेरी नफसानी चाहत पूरी करो, मेरे साथ जिना करो। इमाम तिरमिजी धाड़े मार मार कर रोने लगे, इतना रोए कि उनकी धाड़ी भीग गई और वो लड़की शर्म की वजह से उठकर चली गई। बात खत्म हो गई। इमाम तिरमिजी जवान थे, और जमाना गुजरता गया, इमाम तिरमिजी बूढ़े हो गए, हड्डियां कमजोर हो गई, जवानी खत्म हो गई, नफसानी चाहत दिल में नहीं रही, और किसी काम के, एक बुढ़ा क्या काम कर सकता है, किसी काम के ना रहे। उस बुढ़ापे में एक बार सोचने लगे कि यार जब वो नौजवान लड़की मेरी जवानी में आई थी, अगर मैं उसके साथ उस दिन मुंह काला कर लेता, मैं उसकी चाहत पूरी कर देता और बाद में तौबा कर लेता तो अल्लाह ताला तौबा भी माफ कर देता, गुनाह भी माफ हो जाता और नफसानी चाहत भी पूरी हो जाता। ये जब दिल में ख्याल आया तो फिर रोने लगे,
फिर रोने लगे धाड़े मार मार कर और रोते रोते सो गए। और नींद में ख्वाब में अल्लाह के रसूल आए, और जो अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखता है वो सचमुच अल्लाह के रसूल को देखता है ना नहीं? ये हदीस है। शैतान अल्लाह के रसूल की शक्ल सूरत नहीं बना सकता। दुनिया के हर इंसान की शक्ल सूरत बना लेगा, लेकिन अल्लाह के रसूल की शक्ल सूरत शैतान बना नहीं सकता। जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक पैगंबर का साया भी नहीं था कि अल्लाह के रसूल की तरह उसका साया भी ना हो। अल्लाह के रसूल अपनी मिसाल आप है। तो इमाम तिरमिज़ी रो रो के सोने लगे। अल्लाह के रसूल ख्वाब में आकर पूछे, तिरमिज़ी क्या बात है, इतना रो क्यों रहा है? कहा या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, जो गुनाह मैंने जवानी में नहीं किया, जवानी थी, उमंग थी, चाहते नफ्स थी, सब कुछ था, उस वक्त मैं रोकर गुनाह से बाज रहा, गुनाह ना किया। लेकिन आज गुनाह की ताकत नहीं है, दिल में हड्डी कमजोर हो चुकी है, जवानी खत्म हो चुकी है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन ये शैतानी ख्याल क्यों आया? इसीलिए या रसूल अल्लाह मैं सोच रहा हूं, मैं रो रहा हूं। कहा बात दरअसल ये है कि तेरी जवानी का जो जमाना था वो मेरे जमाने से करीब था, और तेरे बुढ़ापे का जो जमाना है मेरे जमाने से बहुत दूर हो गया। बात समझ में है कि नहीं है? जब तू जवान था तो मेरे जमाने से करीब था, और जवानी से लेकर जो बुढ़ापा तू आया, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जमाना से जब तू मेरे जमाने से जब दूर होता गया तो बरकतें खत्म होती गई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बुराई 2022 में है, इसकी बुराई 2021 में और 23 में और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, और इसी तरह क़यामत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और शुरू में मैंने एक बात जो कही थी वो बात कह रहा हूं कि खुशी अगर ईद की है तो फिर 27वीं रात से ये जो गाने बजाते हैं, ये खुदा की कसम बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ा फितना है। मुसलमानों, ये हमारी शान नहीं है। अगर ईद की खुशी है तो खुशी रमजान में तो नहीं होना चाहिए ना। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, और अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया खुशी ईद की है। खुशी किसकी है? ईद की है। रमजान पाने की खुशी है, रमजान गुजारने के बाद, लेकिन रमजान अभी चल रहा है, हम किस तरह अल्लाह की नाफरमानी में लग रहे हैं। और ये जो नौजवान मस्ती करते हैं, इस मस्ती का वबाल बहुत बुरा है। ये सोच रहे हैं कि आज मैं डांस कर रहा हूँ, कूद रहा हूँ, नाच रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला आमाल नामा खोल देगा, पता चल जाएगा कि हमने कौन सी मस्ती की थी। इसकी मिसाल हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने दी है कि एक आदमी था, वो रात को सोने के बाद बिस्तर में पेशाब कर देता था। शादी हो गई, आल औलाद भी हो गई, लेकिन ये बीमारी उसकी नहीं गई। बीबी तंग आने लगी, परेशान रहने लगी, चीखती चिल्लाती कहती ओ मियाँ शर्म करो, औलाद बड़ी हो रही है फिर भी तुम बिस्तर में पेशाब करते हो, शर्म नहीं आती? वो कहने लगा मैं क्या करूं, जब रात को सो जाता हूं तो शैतान ख्वाब में आता है और आकर मुझे घुमाने ले जाता है, और मैं पार्क वगैरह घूमकर जब शैतान से कहता हूँ यार पेशाब लगा है, तो मुझे पेशाब घर दिखा देता है। मैं वहां जाकर पेशाब करता हूँ, जब आंख खुलती है तो पता चला बिस्तर भीग गया है, बिस्तर में मैंने पेशाब कर दिया। तो बीबी कहने लगी अच्छा, शैतान से अगर इतनी दोस्ती है तो शैतान से बोलो, हम लोग तो गरीब इंसान हैं, गरीब लोग हैं, तो हमारे लिए कुछ पैसे का इंतजाम कर दे, कुछ पैसा हमें शैतान दे दे। कहा कि ठीक है बीबी। अब के बार अगर शैतान से मुलाकात हुई, ख्वाब में आया, तो मैं जरूर कहूंगा। तो कुछ दिन गुजरा, कुछ दिन गुजरने के बाद बीबी ने जब बिस्तर उठाने के लिए गई तो जाकर क्या देखती है कि आज बड़े मियाँ सिर्फ पेशाब नहीं बल्कि पखाना भी कर दिया। बीबी को और ज्यादा गुस्सा आया, कहा पेशाब करना काफी नहीं था, अब पखाना करने भी लग गए। कहा क्या करूं, आज शैतान आया था, तेरी बात मुझे याद आ गई, मैंने कहा कि हम लोग तो गरीब हैं, कुछ पैसे दे दो। तो शैतान मुझे एक टैक्साल में ले गया जहां पैसे भरे हुए थे बस्ता में, और कहा पैसा चाहिए जितनी मर्जी ले जा। तो
तो मैंने कहा भाई एक बड़ा बस्ता मेरे सर पर उठा दी। इतना भारी बस्ता था कि जब सर पर रखा उसका वजन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, पखाना निकल गया। लेकिन आंख जब खुली तो पता चला बिस्तर पखाना कर दिया। तो बीबी ने कहा कि जिस पैसे के लिए तूने ये गंदगी मचाई है वो पैसे कहाँ, वो पैसे कहाँ? कहा वो तो ख्वाब में रह गया। कहा पैसे ख्वाब में रह गए लेकिन ये गंदगी हकीकत में है। इसी तरह दुनिया में मौज मस्ती करने वालों, ये मौज मस्ती दुनिया में रह जाएगी ख्वाब की तरह, और इसकी गिलाजत गंदगी हकीकत में क़यामत के दिन सामने आएगी। उस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लाइन में हम लोग खड़े होंगे हौज़ कौसर का पानी पीने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि फरिश्ता कह देंगे या रसूल अल्लाह आपके आने के बाद इसने रमजान के मुबारक महीने में भी बेहुरमती की है, नाच गाना बजाया था, या रसूल अल्लाह इसको आप कौसर का पानी मत पिलाइए। क्या करेंगे हम उस वक्त? कौन सा मुंह लेकर अल्लाह के रसूल की सिफारिश का हकदार रखते हैं? कहते हैं कि हम कुछ भी कर लें रसूलुल्लाह की सिफारिश मिल जाएगी। कौन सिफारिश करेगा? हाँ सिफारिश कबूल होगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा तब। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो जिंदगी हमें मिली है, इस जिंदगी को अल्लाह के रसूल की तालीमात को सीखने सिखाने और उस पर अमल करने के साथ साथ होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।